सभी स्नेही जनों एवं सुधी साधकों को सादर वंदे। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9 चैप्टर 9 राज विद्या राजगुह्य योग और श्लोक संख्या 8 वर्ष 8। आइए इसका पठन वाचन करें और फिर इसका सरल सार और भाव जानने का, समझने का, ग्रहण करने का प्रयास करते हैं। प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृत्स्नमवशं प्रकृतेर्वशात्। इसका सरल शाब्दिक अर्थ इस प्रकार है। भगवान कहते हैं, अपनी प्रकृति को अंगीकार करके यानी स्वीकार करके, एक्सेप्ट करके, अडॉप्ट करके स्वभाव के बल से परतंत्र हुए, बेबस हुए, परवश हुए इस संपूर्ण भूत समुदाय को यानी सारे प्राणी समुदाय को बार बार उनके कर्मों के अनुसार रचता हूँ, यानी उनके कर्मों के अनुसार उनकी रचना करता हूँ। Wielding my nature, I procreate again and again according to their respective karmas. All this multitude of beings subject to the sway of their own nature. यानी सर्वभूतों की यानी सारे प्राणियों की बार बार उत्पत्ति का कारण क्या है और बार बार उत्पत्ति होती है, तो उससे संबंधित जो वर्णन है वो इस श्लोक में देखने को मिलता है। तो हम सबसे पहले पदच्छेद के माध्यम से संस्कृत शब्दों का हिंदी अर्थ देख लेते हैं। स्वाम यानी अपनी, खुद की, प्रकृतिम प्रकृति को, अवष्टभ्य अंगीकार करके, स्वीकार करके, एक्सेप्ट करके, अडॉप्ट करके, प्रकृतेहे स्वभाव के वशात यानी वश में किए हुए, बल से, अवशम परतंत्र हुए, जो उसके अधीन हुए, उसके बस में हुए, इमम यानी इस, कृत्स्नम यानी सारे, संपूर्ण, भूतग्रामम यानी भूत समुदाय को, यानी प्राणियों के समुदाय को, पुनः पुनः यानी बार बार, विसृजामि रचता हूँ, यानी उनके कर्मों के अनुसार उनकी रचना करता हूँ। तो जैसा कि आदि शंकराचार्य जी लिखते हैं कि इस प्रकार अविद्या रूपी अपनी इस प्रकृति को वश में करके, नियंत्रण में लेकर, मैं प्रकृति से उत्पन्न हुए इस विद्यमान समग्र अस्वतंत्र यानी परवश यानी परतंत्र भूत समुदाय को यानी प्राणियों के समुदाय को, जो कि स्वभाववश उनकी नेचर के अनुसार अविद्या आदि दोषों से परवश हो रहा है, उनकी बार बार रचना करता हूँ, उनको बार बार रचता हूँ। यानी एक तो ये मालूम पड़ता है कि ब्रह्म स्वरूप श्री कृष्ण की घोषणा करते हैं कि सृष्टिकर्ता वही हैं, और दूसरे सभी जो सृष्टि में प्राणी हैं उन सभी की चेतन आत्मा वही हैं। तो यदि परम चैतन्य स्वरूप ब्रह्म प्रकृति यानी माया से तादात्म्य न करे, कांटेक्ट नहीं करे, कांटेक्टलेस हो जाए या उसमें व्यक्त न हो, तो वह प्रकृति तो स्वयं जड़ है, तो जड़ होने के कारण किसी भी जीव की सृष्टि नहीं कर सकती। इसलिए भगवान कहते हैं कि उस प्रकृति को वश में करके और वो सभी प्राणियों की रचना करते हैं उनके कर्मों के अनुसार। दूसरे शब्दों में हम इस भाव को इस प्रकार समझ सकते हैं, भगवान के कहने के भाव को, कि संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है और यह मेरी ही इच्छा से बारंबार प्रकट होता रहता है, और यह पूरा भौतिक जगत भगवान की अपराशक्ति की अभिव्यक्ति है। और जहाँ तक जीवात्माओं का संबंध है तो वे इस भौतिक प्रकृति के गर्भस्थ किए जाते हैं और वे अपने अपने पूर्व कर्मों के अनुसार विभिन्न योनियां ग्रहण करते हैं। सारी की सारी प्राणियों की योनियां ब्रह्मांड की सृष्टि के साथ ही उत्पन्न हो जाती हैं, क्योंकि पूर्व प्रलय के समय जीवों की जो जो इच्छाएं थी वे पुनः प्रकट होती हैं, और सब कुछ भगवान की इच्छा से ही संपन्न होता है। यही तो भगवान की अचिंत्य शक्ति है, और यह सृष्टि विभिन्न जीवों की रुचियों को पूरा करने के उद्देश्य से की जाती है, लेकिन भगवान इसमें किसी तरह से बद्ध नहीं होते हैं।
तो जैसा कि हमने पिछले श्लोक में देखा, 7वें श्लोक में, कि भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, कल्पों के अंत में सारे प्राणी मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, यानी प्रकृति में लीन हो जाते हैं, और कल्पों के प्रारंभ में उनको मैं फिर से रच देता हूँ। तो ये सभी जीव महाप्रलय के समय प्रकृति में लीन हो गए थे। अब वो तो तत्वतः प्रकृति का कार्य प्रकृति में लीन हो गया, और परमात्मा का अंश चेतन समुदाय परमात्मा में चला गया। लेकिन वह चेतन समुदाय अपने गुणों और कर्मों के संस्कारों को साथ लेकर ही तो लीन हुआ था, इसलिए परमात्मा में लीन होने पर भी वह मुक्त नहीं हुआ। अगर वह लीन होने से पहले गुणों का त्याग कर देता तो परमात्मा में लीन हो जाता, मोक्ष हो जाती, उसकी सदा के लिए मुक्त हो जाता, जन्म मरण रूपी बंधन से छूट जाता। पर उन गुणों का त्याग न करने से ही उसका इस महासर्ग के प्रारंभ में अलग अलग योनियों के शरीरों के साथ संबंध हो जाता है, यानी अलग अलग योनियों में जन्म हो जाता है। भगवान अपनी प्रकृति के बारे में बताते हैं, प्रकृति स्वाम वष्टभ्य। प्रकृति परमात्मा की एक अनिर्वचनीय अलौकिक विलक्षण शक्ति है। ऐसी अपनी प्रकृति को स्वीकार करके परमात्मा महासर्ग के शुरू में प्रकृति के परवश हुए जीवों की रचना करते हैं। यह तो हम समझ ही सकते हैं कि सृष्टि में जो कुछ परिवर्तन होता है, उत्पत्ति होती है या विनाश होता है, वह सब प्रकृति में ही होता है, भगवान में तो होता नहीं है। इस तरह हमने देखा कि भगवान सृष्टि की रचना करते हैं तो उनका इस प्रकृति पर अधिकार, आधिपत्य वही सिद्ध होता है, पर अधिकार होने पर भी भगवान में लिप्तता किसी भी प्रकार की नहीं आती, नहीं होती। विसृजामि पुनः पुनः। भगवान जिन जीवों की रचना करते हैं वे विविध यानी अनेक प्रकार के कर्मों वाले ही होते हैं, इसलिए भगवान उनकी विविध प्रकार से रचना करते हैं। प्रकृति के परवश होने से ही जीव महासर्ग में जन्म लेता है। प्रकृति के परवश परतंत्र नहीं होता तो महासर्ग में उसका जन्म भी नहीं होता। इसीलिए भगवान कहते हैं अवशम प्रकृतेर वशात, यानी विजातीय अपरा प्रकृति के साथ संबंध जोड़ने से ही वह परतंत्र हुआ, प्रकृतिस्थ हो गया, नहीं तो वह परतंत्र हो ही नहीं सकता था। और परतंत्र होने में क्या मुख्यता है? किसकी? गुणों की। गुणों का संग होना ही तो परतंत्रता है। जैसा कि 13वें अध्याय के 21वें श्लोक में हम देखेंगे, कारणम गुण संगोस्य सद सद्योनि जन्मसु। जो प्रकृति के वश में हैं यानी अवश हैं, उन्हीं प्राणियों के भगवान बार बार रचना करते हैं, और जो प्रकृति के वश में नहीं है यानी अवश नहीं है, उनकी रचना नहीं होती। भगवान ने कहा ना 14वें अध्याय के दूसरे श्लोक में, सर्गेपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। तो जीवों का जो प्रलय के समय उनका स्थूल और सूक्ष्म शरीर तो जड़ माया में विलीन हो जाता है, किंतु कारण शरीर बना रहता है। और प्रलय के बाद जब भगवान पुनः संसार की रचना करते हैं, तब जो जीवात्माएं केवल कारण शरीर के साथ सुप्त अवस्था में पड़ी थी, उन्हें पुनः संसार में भेज दिया जाता है, और अपने कारण शरीर के अनुसार वे पुनः सूक्ष्म और स्थूल शरीर प्राप्त करती हैं, और ब्रह्मांड में जीवों की विभिन्न योनियां उत्पन्न होती हैं। और इसीलिए भगवान ने इसमें कहा है कि मैं अपनी प्रकृति को नियंत्रित करते हुए बार बार माया के प्रभाव में असहाय इन असंख्य प्राणियों की रचना करता हूं। तो यहाँ जीव और ईश्वर के बीच का अंतर भी स्पष्ट रूप से मालूम पड़ गया कि जीव प्रकृति की शक्ति के आगे असहाय हैं, बेबस हैं, मजबूर हैं, परतंत्र हैं, और ईश्वर वो प्रकृति का नियंत्रक है, प्रकृति उसके अधिकार में। तो जीव अपने कर्मों से प्रकृति की शक्ति से बंधा हुआ है, इसलिए सभी प्राणी प्रकृति के वश में हैं, सिवाय उनके जो प्रकृति से परे जाकर पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर चुके हैं। प्रकृति का उन पर कोई अधिकार नहीं है। मनुष्य का कर्तव्य क्या है कि गुणों की गुलामी से मुक्त होने का प्रयास करे। गुणों की गुलामी तब तक बनी रहती है जब तक व्यक्ति उनसे ऊपर उठकर शुद्ध सत्व के स्तर तक नहीं पहुंच जाता। भगवान ने तो पहले ही कह दिया है कि जो लोग उनकी शरण लेते हैं वे माया को पार करके आसानी से उन तक पहुंच जाते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि मानवीय आत्माएं अपने कर्मों की स्वामी नहीं है, प्रभु नहीं है, वे तो प्रकृति के वशवर्ती हैं, जबकि भगवान वो तो प्रकृति का नियंत्रण करते हैं। और मानवीय शरीर धारण करने के मामले में यह अविद्या ही माया है। मानवीय आत्मा अज्ञान में फंसी रहती है,
और प्रकृति के अधीन रहने के कारण विवश होकर अपने कर्मों से बंधी रहती है और इसीलिए विवश होकर, मजबूर होकर विश्व के जीवन में शरीर धारण करने के लिए बाधित है, यानी उसको शरीर धारण करना पड़ता है। अंत में हम डॉक्टर राधा कृष्णन जी के सरल शब्दों में इस श्लोक का भाव पुनः समझ लेते हैं कि अपनी प्रकृति को वश में रखते हुए मैं इन भूतों के समूह को, यानी प्राणियों के समूह को बार बार उत्पन्न करता हूँ, जो कि प्रकृति के वश में होने के कारण बिल्कुल बेबस हैं। जय श्री कृष्ण। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। डॉक्टर BK शर्मा के प्रणाम और किसी भी भूल अथवा त्रुटि के लिए क्षमा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया।